हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को सीसीटीवी और सिक्योरिटी सिस्टम रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए। हेलो गाइस, मल्टीटेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आया हूं सीसीटीवी में एक वीडियो लेकर के। शेड्यूल टॉपिक है हमारा कि शेड्यूल क्या होता है, इसे कैसे हम सेट करते हैं। ठीक है, तो हम इसके लिए अब पहले हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि शेड्यूल होता क्या है। शेड्यूल का हिंदी शब्द होता है अनुसूची, मतलब एक नियम। जैसे हम कहीं ऑफिस जाते हैं तो हमारी ऑफिस होती है, मान लीजिए मंडे टू सैटरडे, तो एक टाइम के तहत जाते हैं, एक नियम के तहत जाते हैं कि हमें 9 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक ड्यूटी करनी है। उसके बाद फिर हमें घर आ जानी है, फिर अगले दिन पुनः ऐसा ही करना है। ठीक सीसीटीवी में भी, चाहे ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी डीवीआर बने हैं, चाहे जो भी कंपनी बनाती है, लेकिन एक शेड्यूल देता है। शेड्यूल एक नियम के तहत हमें कैमरे की रिकॉर्डिंग को सेट करनी पड़ती है कि रिकॉर्डिंग अगर करें तो किस तरह से करें ताकि हमारा जो स्पेस है हार्ड ड्राइव का वो हमें बचा रहे। ठीक है, मुख्य रूप से रिकॉर्डिंग कैमरे दो तरीके से करता है। एक रेगुलर या उसे कंटिन्यूअस भी कहते हैं, और एक शेड्यूल जो कि मोशन में होता है। यानी कि एक जो कैमरा रिकॉर्डिंग करता है कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग करता है। कंटिन्यूअस का मतलब चाहे मोशन हो या ना हो, वो कंटिन्यू रिकॉर्डिंग पे रहता है। उससे क्या होता है कि बिट रेट यानी जितना भी डेटा ट्रांसफर होता है हमारे हार्ड ड्राइव में वो कंटिन्यू जाते रहता है, जिससे हमारा हार्ड ड्राइव फुल हो जाता है और वो जल्दी कवर करता है। ठीक है, तो उसको हम बचाने के लिए शेड्यूल सेट करते हैं। शेड्यूल में हमें सेट करना क्या होता है, मुख्य रूप से मोशन डिटेक्शन और रेगुलर, यानी दोनों को कंटिन्यू मिला करके हम सेट करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम अपने डेस्कटॉप पे। अभी मैंने सीसीटीवी क्लास में सीपी प्लस का एक डीवीआर लिया है, उसी पे मैं आपको शेड्यूल बताता हूं। फिर अगले वीडियो में मैं आपको हिग विजन में कैसे सेट करते हैं फिर बताऊंगा। उसके बाद लोकल जो डीवीआर आते हैं, एनवीआर आते हैं, उसमें शेड्यूल कैसे सेट करते हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप के पास। अब शेड्यूल कहां पे होता है हमारे डीवीआर एनवीआर में, तो हम देख लेते हैं। ये मेनू में जाएंगे, मेनू में होता है स्टोरेज। स्टोरेज में एक शेड्यूल ऑप्शन ही आता है। अब यहां पे दिया गया है कि रिकॉर्ड। अब ये जो शेड्यूल हम सेट करते हैं इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे हार्ड ड्राइव के स्टोरेज पे पड़ता है। ठीक है, अभी ग्रीन है, ग्रीन का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया था कंटिन्यूअस या रेगुलर रिकॉर्डिंग है। एमडी यानी एमडी का फुल फॉर्म होता है मोशन डिटेक्ट, यानी कि जब कुछ हलचल या एक्टिविटी होगी तभी कैमरा रिकॉर्ड करेगा, अगर एक्टिविटी नहीं होगी तो रिकॉर्ड नहीं करेगा, तो हमारा स्पेस इसका बचा रहेगा। तो हम ये अभी देख रहे हैं दोनों कि अभी यहाँ पे ग्रीन लाइन है और येलो लाइन है, यानी कि अभी रेगुलर में भी है, यानी कंटिन्यूअस में भी है, और किसमें है, एमडी में भी है, यानी मोशन में भी है। अगर इस तरह का शेड्यूल बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है, जब हम एनवीआर डीवीआर या आईपी कैमरा में भी लगाया जाता है तो ये बाय डिफॉल्ट फुल में रहता है। ठीक है, तो हमें सेट करना पड़ता है, सेट मतलब मैनेज करना पड़ता है। तो अब देखिए, अब जो भी कोई ऑफिस होता है, स्कूल या कॉलेज होता है, तो मोस्टली 9 AM ओपन होता है और 6 PM तक जाकर के या 7 PM तक जाकर के बंद हो जाती है। राइट, तो हम करते क्या है कि उसी के लिए शेड्यूल सेट करते हैं। बाकी जो टाइम हमारा बचा, जैसे 6 बजे के बाद रात को 12 बजे, फिर रात से सुबह 8 बजे तक अगर कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग करेगा तो जाहिर सी बात है, अगर कमरा बंद है, स्टोरेज रूम बंद है या कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो एक ही फिगर को यानी कि एक ही चीज को वो कंटिन्यू रिकॉर्ड करेगा, जो कि जरूरी नहीं होता। अगर एक ही चीज को हम 12 घंटा रिकॉर्ड करें जिसमें मूवमेंट नहीं हो रही है तो कोई बेनिफिट नहीं है, केवल हमारा क्या करेगा, हार्ड ड्राइव का स्पेस भरेगा। ठीक है, इसी के लिए हम शेड्यूल सेट करते हैं। शेड्यूल मैं चाहता हूं कि इसको जान ले लोग और अपने से भी सेट कर सकते हैं कोई भी, जिससे आपकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो चलिए, इससे पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबको इरेज करते हैं। ये सीपी प्लस का डीवीआर है। राइट, सीपी प्लस का डीवीआर एनवीआर सभी में इसी फॉर्मेट में होती है। यहाँ पे एक इरेजर दिया हुआ है, यानी जिसको हम ट्रिक करेंगे, यानी अभी रेगुलर पे चेक है तो रेगुलर को हम यहाँ से पहले हटाएंगे। ठीक है, उसके बाद एमडी यानी मोशन डिटेक्ट, कलर दिया है इसका येलो,
ऐसा नहीं है कि सभी डीवीआर जितने भी कंपनीज बनाती है सभी का येलो या ग्रीन ही होगा, अपना अपना मार्किंग होता है, बट वहां पे नोटिफिकेशन में लिख देता है कि इस कलर का मतलब रेगुलर होता है, इस कलर का मतलब एमडी होता है, राइट। तो अब देखते हैं कि एमडी है, एमडी को हम इरेज कर लेते हैं। अब यहां पे देखिए 0 to 24 आवर यानी 2-2 घंटे के गैप पे ये एक टाइम स्केल दिया हुआ है, यानी हमारा 24 घंटे का दिन और रात होता है दोनों मिला करके। तो यहाँ पे टाइम दिया है 0 से 1 यानी 12 बजे रात्रि से लेकर के फिर 12 बजे रात्रि तक, यानी 24 आवर को मूव करता है, यानी कि एक सर्किल पूरा करता है। तो हमारा दिन और रात इसी में है, तो इसी में हम अपना शेड्यूल सेट करते हैं। जैसे संडे है, कुछ लोग जैसे ऑफिस हुआ, कॉलेज हुआ, स्कूल्स हुआ, ये सब में क्या होता है कि संडे को क्लोज रहती है, ऑफिस बंद रहती है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि सीधे सीधे मोशन पे लगा देते हैं। अगर मैं यहां सेट कर रहा हूं तो ये अप्लाई हो जाएगी, राइट। तो ये संडे को मैंने मोशन पे लगा दिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक्टिविटी अगर संडे को कोई जाता है वहां पे स्कूल में, कॉलेज में या अपने ऑफिस में, तो हमारा जो कैमरे का सेंसर होता है जिसे हम आईआर सेंसर या सीडीएस सेंसर कहते हैं, वो सेंस करता है और रिकॉर्डिंग वो क्या कर देगा, चालू कर देगा। और वो कंटिन्यू जब तक वो एक्टिविटी होगा कंटिन्यू रिकॉर्डिंग अपने पास सेव रखेगा और रिकॉर्डिंग करता रहेगा। और जैसे ही एक्टिविटी खत्म हो जाएगी यानी मोशन नहीं होगा तो 4 सेकंड या 5 सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है प्री रिकॉर्ड डिले 4 सेकंड तक करता रहेगा, उसके बाद से फिर अपनी रिकॉर्डिंग को वो ऑफ कर लेगा। बट होता क्या है, लाइव में जो हम व्यू पे मॉनिटर पे देखते हैं ये कंटिन्यू रहता है, रिकॉर्डिंग हमारी ऑफ होगी बट कंटिन्यू हमारा व्यू जो होता है कंटिन्यू रहता है, यानी लाइव हम कंटिन्यू देख सकते हैं, ठीक है। तो एक संडे को मैंने लगाया, संडे को येलो मार्किंग किया, येलो मार्किंग का मतलब हो गया क्या, एमडी यानी मोशन डिटेक्ट मैंने कर दिया पूरे 24 घंटा, राइट। अब संडे शुरू कब से होता है, तो शनिवार 12 बजे रात्रि के बाद, जिससे 12 बजे रात होगा उसके बाद से वो मोशन एक्टिवेट हो जाएगा और ये क्या करेगा कि कंटिन्यू मोशन पे लेगा, एक्टिविटी होगी तो रिकॉर्ड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, जिससे हमारा स्पेस बचेगा। तो संडे को मैं लगा दिया। अब मंडे है, अब मंडे को ले लीजिए कि हमारा ऑफिस 9 बजे खुलता है, राइट। तो हम इसे रेगुलर पर करते हैं, ऑफिस या स्कूल कॉलेज जो भी होता है 9 बजे से लेकर के मैंने 6 बजे तक लगा दिया, यहां तक मेरी कंटिन्यू ऑफिस चलती है, तो हम कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग करेंगे, राइट। अब उसके बाद क्या है, मंडे, ट्यूसडे को भी हम लगा लेते हैं, फिर वेडनेसडे को भी लगा लेते हैं, थर्सडे को भी लगा लेते हैं। इस तरह से हम शेड्यूल बनाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एमडी पे क्लिक करते हैं और पूरे में मोशन को हम लगा लेते हैं, यानी मोशन पे ट्रिगर कर देते हैं। ये मैंने मोशन सेट किया, यानी 7 डेज का हमारा शेड्यूल 7 डेज का होता है, जिसमें एक संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे होता है, ठीक है। तो मैंने संडे को लिया है मोशन केवल, और क्योंकि हमारी ऑफिस बंद रहती है और बाकी दिन वर्किंग रहती है, कब से 9 बजे से लेकर 18 बजे तक, तो 18 बजे तक, तो इसमें मैंने कंटिन्यूअस लिया है, मोशन लिया है। अगर मैंने यहाँ पे रेगुलर लिया है तो रेगुलर में तो करेगा ही, बट साथ में आपको कंफ्यूजन होगी कि मैंने मोशन डिटेक्शन भी सिलेक्ट किया है, यानी कि इस पे शेड्यूल सेट किया है। तो ये क्या करेगा, जब तक ये ग्रीन है यानी रेगुलर है, तो उसके साथ अगर मोशन भी आप ऐड करते हैं तो वो कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग रखेगा। कंटिन्यूअस का मतलब आपको मूवमेंट हो या ना हो वो रिकॉर्डिंग करता रहेगा। लेकिन जैसे ही 6 बजेगा उसके बाद से ये एमडी में है, यानी मोशन डिटेक्ट, यानी कुछ हलचल होगी, एक्टिविटी होगी तो ही रिकॉर्ड करेगा, नहीं तो रिकॉर्ड नहीं करेगा। अब देखते हैं, इसको हम कॉपी करके चाहते हैं तो जितने कैमरे का आपका डीवीआर एनवीआर रहेगा उस पर हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अप्लाई एंड सेव। बट ये रिकॉर्डिंग चल रही है, अभी कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग है। अब देखिए, ये तो मैंने सेट कर दिया, एक नंबर, 2 नंबर चैनल, जितने नंबर चैनल है सबको टेस्ट कर लेते हैं, सभी पे शेड्यूल अप्लाई हो चुकी है, ठीक है। अब इसको टेस्ट करना है कि क्या वाकई में ऐसा होता है या नहीं होता है। तो आज कौन सा दिन है, सबसे पहले हम डेट एंड टाइम सेट कर लेते हैं। अब टाइम मैंने सेट कर लिया।
अब इसको टेस्ट करना है, क्या वाकई में ऐसा होता है? तो हम देख लेते हैं। आज कौन सा दिन है? आज है ट्यूसडे। अब ट्यूसडे को मैं क्या कर देता हूं, रेगुलर को हटा देता हूं। अब ये ओनली फॉर मोशन में है, राइट। अब अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद कॉपी एंड पेस्ट ऑल। अब देख लेते हैं हमारा अभी कौन सा कैमरा चल रहा है, 2 नंबर और 4 नंबर, राइट। तो 2 नंबर 4 नंबर पे देख लेते हैं। 2 नंबर शेड्यूल सेट है, 4 नंबर एबी शेड्यूल सेट है। उसके बाद हम थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। पहले ये मोशन को दर्शाता है, यानी एक्टिविटी होती है तो ये सिंबल है मोशन का, तो ये पहले ये हटेगा, उसके बाद से रिकॉर्डिंग भी हट जानी चाहिए। तो थोड़ा देर वेट कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा भी मूवमेंट नहीं करेंगे, फिर देखते हैं। अब यहाँ पे हम टाइम भी देख लेंगे, 15:01 हुआ है। 1 मिनट तक वेट करेंगे। कैमरा नंबर 2 अभी चल रहा है, फिर इसका इफेक्ट देखेंगे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग का भी सिंबल हट गया है और मोशन का भी 2 नंबर कैमरे का हटा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम टेस्ट करेंगे प्लेबैक में जाकर के, ठीक है। अब थोड़ा सा मूवमेंट, फिर ये रिकॉर्डिंग आ गई। इसका मतलब 1 मिनट के आसपास इसने रिकॉर्डिंग किया ही नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके प्लेबैक में जाते हैं, जो रियल टाइम प्ले एक ऑप्शन आती है उस पर क्लिक करेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये है, देखिए अभी मैंने करीब 2 नंबर कैमरे में लगाया था मोशन। अब यहाँ पे गैप कर दिया है, यहाँ से यहाँ तक आप जो खाली स्पेस देख रहे हैं ये गैपिंग है, मतलब यहाँ से रिकॉर्डिंग किया ही नहीं है, यानी टाइमिंग बढ़ जाएगी आपकी। 1 2 3 4 सेकेंड 5 सेकेंड हुआ है, इसके बाद से फिर टाइमिंग बढ़ेगी। कैमरा नंबर 4 देख रहे हैं, कैमरा नंबर 4 तो चल ही रहा है, हमें कैमरा नंबर 2 देखना है। ये कैमरा नंबर 2 है, अभी हम रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। कुछ सेकंड बाद इसमें रिकॉर्डिंग टाइमिंग जो है बढ़ जाएगी, यानी कि गैप करेगा। यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। 1:59 2 मिनट हो गया, डायरेक्ट बढ़ गया यहाँ टाइमिंग, इसका मतलब वो गैप कर दिया। इससे हमारा क्या होता है, इससे हमारा क्या होता है कि जो हार्ड ड्राइव की स्पेस है हम बचा सकते हैं। अगर मैंने रिकॉर्डिंग रखी है 1 हफ्ते की, तो अगर हम शेड्यूल सेट करते हैं तो हो सकता है ये ज्यादा दिन तक रिकॉर्डिंग हो जाए। हफ्ते दिन से हो सकता है 10 दिन भी बढ़ सकती है, कोई इसमें ये नहीं है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि हमें जरूरत के मुताबिक जो रिकॉर्डिंग हमें चाहिए मूवमेंट की वो हमें दे रहा है, यहाँ से मिल रही है। और जो रिकॉर्डिंग हमें नहीं चाहिए, अगर वाकई में ऐसा सोचिए कि सपोज कर लीजिए नाइट में अगर 12 बजे रात को, या अगर मैंने मोशन में सेट किया 12 बजे रात को, अगर कोई एक्टिविटी होती है तो ये रिकॉर्ड तो करेगा ही। अगर एक्टिविटी नहीं होती है और ऐसे ही समय बीतता है तो जितना आवर ये रिकॉर्डिंग कंटिन्यूअस करता है उतना तो स्पेस हमारा ले लेगा, जिससे हमारा हार्ड ड्राइव जल्दी भर जाएगा। तो इस ऑप्शन का मेन पर्पस क्या है शेड्यूल देने का, कि कैमरे को हम इस तरह से शेड्यूल पे सेट कर देते हैं कि जरूरत होगी तो रिकॉर्डिंग करेगा, अगर हमें जरूरत नहीं है यानी कि कोई एक्टिविटी नहीं होती है तो रिकॉर्डिंग ये कैमरा नहीं करेगा, जो कि हमें जरूरत भी नहीं होती, ठीक है। तो गाइस मैंने अभी शेड्यूल बताया। शेड्यूल जो कैमरे में हम यूज करते हैं, जो फीचर है ये बहुत अच्छा है, इससे हमारा स्टोरेज बचाया जा सकता है, ठीक है। तो जो लोग नहीं जानते होंगे, और आगे मैं अगले हीट विजन की DVR पे मैं बताने की कोशिश करूंगा ताकि वो अच्छा सा आपको समझ में आए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको फिर शेड्यूल या कोई दूसरी टॉपिक लेकर के मैं आपके पास आऊंगा। तब तक के लिए